अब इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है। अखिलेश यादव जयंत चौधरी पर बोल रहे, सुनिए। उत्तर प्रदेश की $1 मिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी 1 बिलियन उसके लिए झूठ बोल चुकी है। 1 बिलियन झूठ बोलने के बाद भी उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। सभी विधायक राम मंदिर जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सभी विधायक राम मंदिर जा रहे हैं। देखिए, मैंने जो पहले कहा था और फिर कहता हूं, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। आपने सर अच्छा ऑफर दिया, लेकिन उधर बात चल रही है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर, आप न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने पत्र लिख करके जवाब दिया है, धन्यवाद भी दिया है। और रायबरेली में, क्योंकि लखनऊ के सबसे करीब रायबरेली है, तो वहाँ पर यात्रा में शामिल रहूँगा। तो मंच भी साझा करेंगे सर? मैंने आपसे कहा कि जो पत्र है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप। बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। ये भी कहा, जो अभी सबसे ताजा मुद्दा है, कि जयंत चौधरी एक सुलझे हुए इंसान है और उनको इस बात की उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई को जयंत चौधरी कमजोर नहीं होने देंगे। आत्मविश्वास जो इस बयान में दिख रहा है, उससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उम्मीद जता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब संभावनाएं शुरू हो गई। अखिलेश जी ने जो बातें कही हैं बड़ी डिप्लोमेटिक ढंग से कही उन्होंने, बहुत साफ साफ। जिस तरह से उनकी पत्नी ने कहा था कि नहीं वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा किसानों के आंदोलन को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, फलाना फलाना। मतलब ये बात है कि न तो मेरा ही मानना है कि उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं किया। दूसरी तरफ एक और चीज़ आपने देखा है, जब न्याय यात्रा की बात आई तो क्या कह रहे हैं, रायबरेली लखनऊ के बहुत नज़दीक है तो चला जाऊंगा। अब इसका भी मतलब आप समझ लीजिए कि न्याय यात्रा उनकी पूरे उसमें हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं चूंकि लखनऊ के नज़दीक है। तो ये मिला करके कुछ आप इधर भी सोच सकते हैं, उधर भी सोच सकते हैं, जो भी सोचना चाहें। लखनऊ के बहुत नजदीक है, रायबरेली इसलिए चला जाऊंगा। तो ये जो नजदीकी वाला बयान है, ये दूरी साफ दिखा रहा है इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस और एसपी के बीच में। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि एक तरीके से आप देखना चाहें तो ये बात सही है। अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो इसमें सवाल भी है। दूसरा तरीका यह है कि पश्चिम बंगाल की नेत्री हैं ममता बनर्जी, वो तमाम कोशिशों के बावजूद, इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत फ़ोन करवाए गए उनको और वो नहीं आई। और अखिलेश यादव वहाँ पर आएंगे और मेरे ख्याल से इनकी जितनी भी जो यात्रा अभी तक हुई है, उसमें सबसे बड़े नेता जो शामिल होने वाले हैं वो अखिलेश यादव होने वाले हैं। तो आप उसको उस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, जिससे आपने प्रोग्राम शुरू किया, क्या जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ जाएंगे? अगर जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीटों की अगर वो बात करें तो उनको तो बीजेपी में 2 ही सीटों की बात हो रही है और एक राज्यसभा के लिए, और एक राज्यसभा की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यही तो कह रहे हैं ना कि हम कैराना के साथ मुजफ्फरनगर, बिजनौर 3 सीटों पर वो अपना लड़ाना चाहते हैं। 4 तो इनको मिली हुई हैं, तो 2 और 4 का मामला है और खुद वो राज्यसभा में हैं, तो इस समय समाजवादी पार्टी की वजह से, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अखिलेश यादव ने ये एक सीख लिया है किस तरीके से, और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री काल के दौरान ही आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये सीखा है, किस तरह से पत्रकारों के सवालों का जवाब देना है। ये उनको कला आ गई है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक अच्छी बात है उनके लिए। तो ये सिर्फ पत्रकारों को जवाब देने की कला है कि अंदर खाने जो कुछ हुआ है इनको पता चला है कि नहीं, अब तो जयंत चौधरी जा रहे हैं, ये वो कर रहा है परिलक्षित। ये एक मैसेज दिखाई दे रहा है अखिलेश जी की बातचीत से कि जयंत जी के साथ जो उनकी नज़दीकी है वो थोड़ी कम हो रही है और जयंत चौधरी जा सकते हैं। इसकी संभावना, आशंका अखिलेश जी को दिखाई दे रही होगी, जिसको वो
किसानों के साथ, और वो रोकने के लिए जो एक कैविएट उन्होंने लगाई कि किसानों की लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन न्याय यात्रा में अखिलेश जी का जाना एक उसको, यदि हम बहुत इंडिया गठबंधन के लिए नेगेटिव तरीके से सोचे तो एक पॉजिटिव स्टेप भी है कि इंडिया गठबंधन का कोई एक बड़ा दल वहां पर यात्रा में शामिल हो रहा है। ये कांग्रेस के लिए, और उत्तर प्रदेश इतनी बड़े स्टेट में यदि अखिलेश जी के साथ, जो अभी तक हम बार बार बात कर रहे थे कि अखिलेश और कांग्रेस साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उसके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि वहां पर वो कुछ करें। और जब जयंत जी जा रहे हैं तो अखिलेश जी को कुछ तो चाहिए ना। अखिलेश जी का उसमें एक ये भी है कि माइनॉरिटी को एक मैसेज भी देना है कि जिस तरह से माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ आ रही है, चाहे वो कर्नाटक रहा हो, तेलंगाना रहा हो, उसका भी एक अच्छा मैसेज उनके लिए जाएगा कि भाई हम और कांग्रेस साथ है। इससे सिर्फ संदेश जाएगा, पर ये कि खेल कुछ और है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटी जो है वो आप संदेश दे देंगे तो फिर वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा। कांग्रेस की माइनॉरिटी वहीं जाएगा जहां उन्हें लगेगा कि ये पार्टी जीतती हुई है। उत्तर प्रदेश में उसका बिल्कुल दूर दूर तक वो नहीं समझ में आता कि कांग्रेस जीतेगी कभी इतनी सीटें जितनी समाजवादी पार्टी जीतेगी फिलहाल। और अगर आप जी अगर आप कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो वहाँ माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ ही जाएगा। बीएसपी के साथ भी तो जा सकती है। पिछली बार माइनॉरिटी बीएसपी के साथ गई, तब वो सपा से ज़्यादा सीटें जीती। तो इसलिए विकल्प वहाँ पे भाजपा के साथ नहीं जाएगी, तो उसके पास, माइनॉरिटी के पास एक विकल्प उत्तर प्रदेश में है कि यदि वो सपा कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती तो वो बीएसपी के साथ भी जा सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक है वो ये गुणा गणित लगा के चलता है। बोलते हैं गोल पोस्ट को बढ़ाना। हाँ, वो गुणा गणित लगा के चलता है कि जो भाजपा को हरा सकता है हमें उसके साथ इसको बोलते हैं गोल पोस्ट को बढ़ाना। बात हो रही थी माइनॉरिटी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। अब आप बसपा उसको ले आए तो आपने उसको गोल पोस्ट को और बढ़ा दिया। बसपा की तो बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है, लेकिन एक दल के रूप में तो वो वहां पे लड़ रहा है, तो इसलिए उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अभी जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी में से किसके साथ जाएगा। हाँ, ये बात हो रही है, तो आप गोल पोस्ट को बढ़ाइए मत। नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ किसके साथ जाएगी? यदि मान लीजिए वहां बीएसपी भी लड़ रही और कांग्रेस लड़ रही या सपा लड़ रही, गोल पोस्ट बढ़ाने की बात नहीं है। तो यदि हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव में किसके साथ जाएगा? राकेश जी, मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।